Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi students, welcome to Pragati Online English, #1 चैनल ऑफ इंग्लिश। आप सब कैसे हो? मज़े में हो? तो बच्चों इंग्लिश पढ़ें मैथ्स की तरह। इस YouTube चैनल पर बच्चों आपको रटाया नहीं बल्कि सिखाया जाएगा। तो बच्चों कल हम लोगों ने आर्टिकल्स का पार्ट 1 का वीडियो लेक्चर देखा था। आज हम लोग अगली वीडियो आर्टिकल्स का पार्ट 2 देखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग शुरुआत करते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स। द डिफिनिट आर्टिकल्स में बच्चों सिर्फ द आता है। तो देखिए द का पहला रूल क्या है। द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों सीरीज ऑफ माउंटेन्स के नाम के पहले होता है। तो पर्वत श्रेणियों बच्चों एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़, पहाड़ों का ढेर होता है। पहाड़ के बाद पहाड़, पहाड़ के बाद पहाड़, तो पहाड़ का समूह है बच्चों। तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए हिमालयाज के पहले द, अल्प्स, विंध्याज, द ईस्टर्न घाट्स, ये सब पर्वत श्रेणियों के नाम हैं। इनके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। लेकिन पीक्स ऑफ माउंटेन, पर्वत के चोटियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे द माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों। माउंट एवरेस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये पर्वत का चोटी है। उसी तरह देखिए माउंट आबू, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नापूर्णा, माउंट फूजी, माउंट ओलंपियस, बच्चों ये सब पर्वत के चोटी हैं। इनके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों। तो क्लियर हो गया। हिमालयाज के पहले द का प्रयोग होगा और माउंट एवरेस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है क्यों होगा, क्यों प्रयोग नहीं होगा। अब बच्चों अब हम लोग रूल नंबर 2 देखेंगे। तो द का प्रयोग नदियों, रिवर्स के नाम के पहले होता है। तो नदियों के नाम के पहले, रिवर्स के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो द गंगा, या इसी को द गंगेज कहते हैं। थेम्स, नील, ब्रह्मपुत्रा, तो बच्चों जो भी यहाँ पर नदी का नाम दिया गया है इसको आप लोग देख लें। सबके पहले बच्चों हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। रूल नंबर 2 क्लियर है। नदी, रिवर्स के नाम के पहले द का प्रयोग होता है और हम लोग करेंगे। अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है। द का प्रयोग सागरों, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में सी, महासागरों, ओशियंस, खाड़ी, जिसको बे भी कहते हैं और गल्फ भी कहते हैं, के नाम के पहले किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, द का। जैसे देखो महासागरों के नाम तो आपको पता है 5 महासागर है। द पैसिफिक ओशियन, तो पैसिफिक ओशियन के पहले द का प्रयोग किए, जिसको हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं। द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, देखो द का प्रयोग हुआ। अटलांटिक ओशियन के पहले द, आर्कटिक ओशियन के पहले द, अंटार्कटिक ओशियन के पहले ही बच्चों द का प्रयोग हुआ। उसी तरह सागर के नाम के पहले, सागर के नाम के पहले भी द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए द रेड सी, जिसको कहते हैं लाल सागर, द अरेबियन सी, द कैस्पियन सी। इसी तरह बच्चों जब सागर का नाम आए तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो द डेड सी, मृत सागर हिंदी में कहते हैं, तो डेड सी के पहले ही बच्चों द का प्रयोग करेंगे। तो क्लियर हो गया। महासागर हो या सागर हो, दोनों के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अब देखो खाड़ी के नाम, जैसे द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। इसी तरह बच्चों बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लेंगे कौन सा खाड़ी है, उसके नाम के पहले बच्चों हम लोग द का प्रयोग करेंगे। लेकिन हडसन बे, हडसन की खाड़ी के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। सब खाड़ी के पहले द का प्रयोग करेंगे, लेकिन एक हडसन बे है उसके पहले बच्चों हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो रूल नंबर 3 आया समझ में बच्चों।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखें क्या रूल नंबर 4 का रहा है, द का प्रयोग द्वीपों के समूह के पहले होता है। तो द का प्रयोग बच्चों हम लोग द्वीपों के समूह, तो द्वीपों के समूह का मतलब क्या है बच्चों, द्वीप खत्म होने के बाद दूसरा द्वीप। तो इसी तरह आइसलैंड है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, उसके नाम के पहले बच्चों हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए द अंडमान्स, द निकोबार्स, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज़, द ईस्ट इंडीज़, द लैक्सीडीव आइसलैंड। तो बच्चों इस सब के पहले हमने किसका प्रयोग किया, द का। लेकिन इसके नोट में कुछ दिया हुआ है बच्चों, हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या दिया हुआ है। लेकिन किसी द्वीप के खास नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन बच्चों जब खास द्वीप हो, सिर्फ अकेला हो, सिंगल हो द्वीप, तो उसके पहले बच्चों हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखो द जावा बोलेंगे गलत है, जावा के पहले द नहीं लगेगा। उसी तरह क्या है सुमात्रा, सीलोन, सिसिली, बच्चों इस सब के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो रूल नंबर 4 में क्लियर हो गया, द्वीपों के समूह के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं क्योंकि समूह है। लेकिन जब खास द्वीप बने तो बच्चों द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल में देख लें कहाँ पर द का प्रयोग हुआ है, कहाँ पर नहीं हुआ है, आपको सब दिन के लिए कंठस्थ हो जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग रूल नंबर 5 देखेंगे। 5 में क्या है, द का प्रयोग नहरों, जिसको क्या कहते हैं कैनल्स इंग्लिश में, हवाई जहाज़ों, एरोप्लेन्स, समुद्री जहाज, शिप्स तथा रेलगाड़ियों जिसको ट्रेन्स कहते हैं, उसके नाम के पहले बच्चों हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए द स्वेज कैनल, नाम सुना होगा हिंदी में स्वेज नहर, द पनामा कैनल, पनामा नहर। तो बच्चों इस तरह जो भी कैनल हैं उनके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। हवाई जहाज़ों के नाम के पहले भी कोई भी हवाई जहाज़ हो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे मकालू है, मेघदूत है, कश्मीर प्रिंसेस है, ये सब हवाई जहाज का नाम है। तो देख लो तीनों में यहाँ पर एग्जाम्पल में सब में द लगा हुआ है। समुद्री जहाज़ों के नाम द विक्टोरिया, द क्वीन मैरी, द विक्रांत, द टॉरी कैनियन, ये सब के पहले भी द का प्रयोग हुआ है। अब आगे हम लोग देखेंगे रेलगाड़ियों के नाम के पहले भी द, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द तूफान एक्सप्रेस, द पवन एक्सप्रेस। इसी तरह जो भी रेलगाड़ी का नाम होगा उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो रूल नंबर 5 भी क्लियर हो गया। रूल नंबर 6 देखिए, द का प्रयोग नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड का मतलब नागरिकता या राष्ट्रीयता सूचक शब्द। तो जिस शब्द से राष्ट्रीयता या नागरिकता का पता चलता है उसके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एशियन, द एशियंस है ना, जो एशिया में लोग रहते हैं उनको द एशियंस कहते हैं। तो जो चाइना में रहते हैं उनको चाइनीज़ कहते हैं, तो द चाइनीज़। जो इंडिया में रहते हैं उनको इंडियंस कहते हैं। तो सबके पहले जो नेपाल में रहते हैं उनको नेपालीज़ कहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं अमेरिकन्स कहते हैं। तो बच्चों इस सब के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 7 है, द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले होता है। धार्मिक ग्रंथ बच्चों समझ रहे हैं, हर एक धर्म है उसका अपना अपना ग्रंथ है जो धर्म की विशेषता बताती है। जैसे देखिए पहले द गीता, गीता हिंदू का ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, उसके पहले भी द लगा है। महाभारत है उसके पहले भी द, कुरान है उसके पहले भी द, बाइबिल है, रामायणा है, इस सब के पहले भी बच्चों हम लोग द का प्रयोग करेंगे। रूल बहुत ही भी आए हैं कि धार्मिक ग्रंथ रिलीजियस बुक के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके नोट में देखेंगे, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले लेखक के नाम का प्रयोग होने पर, अब जो धार्मिक ग्रंथ हैं बच्चों उनके लेखक कोई होंगे तो उनको लेखक के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए होमर्स इलियाद, इलियाद किसके द्वारा लिखा गया, होमर के द्वारा, व्यक्ति का नाम है। तो बच्चों इसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखो रामायण को किसने लिखा था बच्चों, तो वाल्मीकि। बहुत अच्छा है रामायण बच्चों, रामायण हम लोग को देखना चाहिए।
ठीक ना। हम लोग को नैतिक ज्ञान प्राप्त होता है बच्चों रामायण से। जैसे देखो रामायण को किसने लिखा, वाल्मीकि ने। तो वाल्मीकि या रामायण के पहले बच्चों हम लोग द का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रंथ के पहले उसके लेखक का नाम आ गया तो बच्चों वहाँ पर हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखो रामायण को किसने लिखा, तुलसी। दो देखो वहाँ पर भी द का प्रयोग बच्चों हमने नहीं किया है, ठीक ना। लेकिन वाक्य में बोलने का, सेंटेंस में प्रयोग करने का ढंग बदल जाएगा। तो बच्चों देखो लेकिन में क्या दिया, द इलियाद ऑफ होमर। इलियाद के लेखक कौन थे, होमर। बच्चों देखो इलियाद क्या ग्रंथ है ना, उसके पहले द का प्रयोग किए। द रामायणा ऑफ वाल्मीकि, तो रामायणा के पहले बच्चों द आ गया। द रामायणा ऑफ तुलसी, उसके पहले भी बच्चों द आ गया। अब तो प्रयोग पर डिपेंड करता है, आपको एग्जाम्पल में क्लियर है तो बच्चों इसको आप लोग देख लें। कॉपी में नोट्स करना चाहते हैं तो इसको नोट्स कर लें। बहुत ही अच्छा ढंग से मैं रूल के साथ साथ एग्जाम्पल को आपको समझाने का कोशिश करता हूं। बच्चों मैं जिस बुक का आप ये फ़ोटो देख रहे हैं बच्चों, ये हमने पढ़ा था लगभग 6-7 साल पहले, 8 साल पहले बच्चों। उस बुक से हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब ऐसा बुक मिलता कहाँ है, अब तो आपको कोई भी चैप्टर को कम समय में कम ज्ञान देकर बच्चों चैप्टर को ख़त्म कर देता है। लेकिन मैं आपको पुराने बुक से पढ़ा रहा हूँ जो आपको एकदम बेहतर नॉलेज, एकदम गहराई में नॉलेज मिलेगा। क्यों करते हैं, कब करेंगे, कब प्रयोग नहीं होगा बच्चों, जब ये सब जानोगे तब इंग्लिश मजबूत होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल को साथ साथ देखेंगे, कॉपी में बच्चों लिखते चलें। अब आगे देखें क्या है, रूल नंबर 8, द का प्रयोग दिशाओं। दिशा समझते हैं, डायरेक्शन के नाम के पहले होता है। तो बच्चों मुख्यतः दिशा कितना है, 4 है। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। लेकिन ये 4 से बच्चों कितना दिशा बनता है, 8 दिशा। तो बच्चों इसके नाम के भी पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, द का। जैसे देखिए दिशा का नाम क्या है, ईस्ट हुआ, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, डाउनवर्ड, द अपवर्ड, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो बच्चों जिससे दिशा सूचक शब्द डायरेक्शन का पता चले, ठीक ना। हम लोग एग्जाम्पल भी देखें, इस सब वर्ड के पहले बच्चों हम लोग सेंटेंस में द का प्रयोग करेंगे। क्या बच्चों समझ में आ रही है रूल। तो रूल नंबर 9 देखेंगे, द का प्रयोग मरुभूमि, रेगिस्तान के नाम के पहले होता है। मरुभूमि या रेगिस्तान बच्चों उसको इंग्लिश में डेजर्ट कहते हैं, ठीक ना। वहाँ जहाँ की बलुआई मिट्टी हो, मिट्टी में बालू का अंश हो, उसी को रेगिस्तान या मरुभूमि कहते हैं। जैसे देखो द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द काराकम डेजर्ट। बच्चों कोई भी डेजर्ट आए, मरुस्थल का नाम आए तो बच्चों उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। अब आगे सेंटेंस में प्रयोग के हिसाब से जैसे उसको बोल सकते हैं, द डेजर्ट ऑफ सहारा। दोनों का एक ही अर्थ हुआ, द सहारा डेजर्ट। लेकिन जब कुछ विशेषता बताएंगे, द डेजर्ट ऑफ सहारा, तो बच्चों देखो डेजर्ट के नाम के पहले भी यहाँ पर द का प्रयोग किए। जैसे थार, देखो थार डेजर्ट के पहले द डेजर्ट ऑफ थार। उसी तरह देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, द डेजर्ट ऑफ कालाहरी। इस सब के बच्चों पहले डेजर्ट के पहले द का प्रयोग किए। तो बच्चों रूल नंबर 9 क्लियर होना चाहिए, इम्पोर्टेंट रूल है कि डेजर्ट के नाम, मरुभूमि या रेगिस्तान के नाम के पहले बच्चों हम लोग द का प्रयोग करते हैं। रूल 10, द का प्रयोग धार्मिक संप्रदाय के नाम के पहले होता है। तो बच्चों धार्मिक संप्रदाय समझते हैं, जिससे धर्म का पता चले। जैसे द हिंदूज कहने से क्या पूरे हिंदू धर्म का पता चलता है। उसी तरह द मुस्लिम्स, मुस्लिम धर्म का, द सिक्स के धर्म का, क्रिश्चियन, द ज्यूज, द पर्सियन। तो बच्चों इसमें धार्मिक संप्रदाय का पता चलता है, पूरे धार्मिक ग्रुप का बोध यहाँ पर हो रहा है, ठीक ना बच्चों। तो धार्मिक संप्रदाय के नाम के पहले भी द का प्रयोग करेंगे।
क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है कि द का प्रयोग फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले होता है। फिजिकल एक्सप्रेसिंग वर्ड समझे बच्चों, जैसे ऊपर में, बीच में, केंद्र में, बाहर। जैसे देखो एट द टॉप ऑफ, ऊपर में के लिए बच्चों यूज करते हैं। एट द बॉटम, बॉटम का मतलब क्या होता है, बीच में। देखो बच्चों इस सब के पहले भी। द बैक ऑफ, पीछे के लिए बच्चों देखो बैक के पहले द लगा हुआ है। इनसाइड का मतलब होता है अंदर या आंतरिक, तो देखो बच्चों द लगा हुआ है। इसी तरह एग्जाम्पल, ऑन द टॉप ऑफ, द फ्रंट ऑफ, फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, सामने। द सेंटर ऑफ, द आउटसाइड। तो बच्चों इस सब में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, द का। लेकिन ऑन टॉप और ऑन टॉप ऑफ का प्रयोग भी होता है, ठीक ना बच्चों। द का प्रयोग हम लोग देखा। आप देखते हैं रूल नंबर 12 क्या कर रहा है। द का प्रयोग दुनिया की अनूठी वस्तुओं के नाम के पहले होता है। अनूठी समझते हैं बच्चों, जिसको यूनिक कहते हैं, जो दुनिया में केवल एक हो। पता है बच्चों, जो केवल एक होता है उसका शान शौकत कुछ अलग होता है, ठीक ना। जैसे देखो सन, सन के पहले बच्चों द का प्रयोग किए। स्टार्स के पहले भी द, वर्ल्ड के पहले द। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें हम लोग देखेंगे कि द का प्रयोग। जैसे मून के पहले देखो बच्चों क्या द लगा, स्काई के पहले द, यूनिवर्स के पहले द लगा। द साउथ पोल, नॉर्थ पोल हो सकता है बच्चों, इसके पहले द। हम लोग यहाँ पर देख लेंगे बच्चों, अर्थ पृथ्वी एक है, इसके पहले भी बच्चों द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर जो 12 है बहुत ही VVI है बच्चों। हमने आपको यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल आपको दिया गया है, इसमें बच्चों आप लोग देख लें कि किसके पहले द का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो द का प्रयोग दुनिया की अनूठी, जो दुनिया में केवल एक हो, अनोखा हो, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। अब आगे रूल नंबर 13 क्या कह रहा है। द का प्रयोग गवर्नमेंट ब्रांचेज, सरकार की शाखाएं, और आर्म्ड फोर्स, सशस्त्र सैनिकों के नाम के पहले होता है। जैसे देखो न्यायपालिका, तो जुडिशियरी इंग्लिश में पढ़ते हैं, जुडिशियरी, उसके पहले द। कार्यपालिका तो उसको एग्जीक्यूटिव, तो बच्चों उसके पहले द। नेवी के पहले द, पुलिस के पहले द। आगे देखो द लेजिस्लेचर का मतलब विधायिका के पहले द लगा। एयरफोर्स हो या आर्मी हो बच्चों, उसके पहले द, क्योंकि ये सरकार की शाखाएं हैं या सशस्त्र सैनिक के, इस सब के पहले बच्चों हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग एक बार देख लें, कॉपी में भी इसको राइट डाउन कर लें, लिख लें, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अब रूल नंबर 14, तो बच्चों यहाँ पर रूल नंबर 14 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग इसको लिख लें। रूल नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित के पहले द का यूज होता है। जैसे देखो बच्चों ऐतिहासिक भवन, ऐतिहासिक भवन, भवन का मतलब क्या होता है, इमारत, ऊंची ऊंची भवन जो ऐतिहासिक हो, जो इतिहास में था, अभी भी उसको हम लोग देख रहे हैं। जैसे देखो ताजमहल, ताजमहल बच्चों किनके द्वारा बनवाया गया था, शाहजहां के द्वारा। कहाँ है, आगरा में है। देखो ताजमहल के पहले बच्चों इसका प्रयोग किए हैं द का। और ताजमहल देखने में बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है, लोग इसको देखने दूर दूर से आते हैं बच्चों। उत्तर प्रदेश में है ये आपको ताजमहल। ये पहले बहुत सुंदर था, अब धीरे धीरे इसकी सुंदरता नष्ट होती जा रही है। उसका कारण है वायु प्रदूषण। तो बच्चों पता ही है वायु अब कितना प्रदूषण हो गया है, लोग बहुत सारी बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं, शुद्ध हवा नहीं मिल रहा है। तो बच्चों देखो ताजमहल के पहले भी द का प्रयोग किए। उसी तरह देखो गोलघर, गोलघर के पहले बच्चों देखो द का प्रयोग। जानते होंगे आप लोग गोलघर कहाँ है, पटना में है बच्चों। इसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। तो गोलघर, इसमें बच्चों अनाज भंडार करने का यह जगह है। इस पर बच्चों सीढ़ी बना हुआ है, आप लोग ऐतिहासिक है। आप कभी भी पटना घूमने जाइएगा तो गोलघर घूमिएगा बच्चों, इस पर बहुत सारा सीढ़ी बना हुआ है। आगे देखो द विक्टोरिया प्लेस के पहले भी बच्चों द का प्रयोग किए।
रेड फोर्ट, लाल किला बच्चों दिल्ली में है। इसके पहले भी देखो बच्चों हमने द का प्रयोग किए। तो ऐतिहासिक भवन के पहले बच्चों द का प्रयोग करते हैं। आगे ऐतिहासिक अवधि या काल, जिससे बच्चों हम लोग इतिहास के समय के बारे में पता चले। जैसे द इलिजाबेथन एज का मतलब क्या, वैसा काल जिसमें इलिजाबेथ जो महारानी थी वो शासन करती होगी। उसी तरह देखो बच्चों द विक्टोरियन एज, द रिस्टोरेशन पीरियड, द प्री हिस्टोरिक एज, ये सब बच्चों अवधि या काल का सूचक है, समय बतलाता है। आगे देखो साम्राज्य, जिसको बच्चों एम्पायर कहते हैं, ठीक ना, द रोमन एम्पायर, द रोमन साम्राज्य। आगे देखो क्या है, द साका एम्पायर, द साका साम्राज्य। बच्चों इस सब के पहले भी द का प्रयोग किए। जैसे देखो आपको पढ़ना है हिस्ट्री में द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के बारे में, तो देखो मुगल एम्पायर के पहले द का प्रयोग किए, तो बच्चों क्लियर हो गया। अब आगे देखो वंशज या वंश बच्चों, जिसको डायनेस्टी कहते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डायनेस्टी। जैसे देखो द मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य वंश, द परमार डायनेस्टी, परमार वंश, द सोलंकी डायनेस्टी, सोलंकी वंश, द पाल डायनेस्टी बच्चों, द पाल वंश। ये सब के पहले बच्चों हमने किसका प्रयोग किया, द का। आगे देखो क्या है, ऐतिहासिक घटनाएं। तो ऐतिहासिक घटनाएं के पहले जो इतिहास में घटना हो चुकी है उसके पहले बच्चों हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो द बोल्शेविक रेवोल्यूशन, क्लास 10th में आपको पढ़ना था बोल्शेविक क्रांति बच्चों, याद आया ना इतिहास में, उसके पहले द लगेगा। जैसे देखो पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी, द बैटल ऑफ पानीपत, उसके पहले द लगा। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति भी बच्चों आपने क्लास 10th में पढ़ा है, उसके पहले बच्चों द। फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रेंच की क्रांति बच्चों, उसके पहले भी किसका प्रयोग हुआ, द का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को स्पष्ट हो गया। रूल नंबर 14 क्या था, ऐतिहासिक भवन, ऐतिहासिक अवधि, साम्राज्य, वंश या ऐतिहासिक घटनाएं का जब भी बच्चों इंग्लिश सेंटेंस में चर्चा हो तो उसके पहले हम लोग बच्चों द का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। रूल नंबर 15 क्या है, द का प्रयोग राजनीतिक दलों, जिसको पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के पहले होता है, ठीक ना बच्चों, ये समझ में आ रहा है। राजनीतिक दल किसको कहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी है बच्चों। जैसे देखो कांग्रेस पार्टी, उसके पहले द लगा। जनता दल, उसके पहले भी द लगा। भारतीय जनता पार्टी, उसके भी पहले भी बच्चों क्या लगा, द लगा। कम्युनिस्ट पार्टी, उसके भी पहले बच्चों क्या लगा, द लगा। द समता पार्टी, उसके भी पहले बच्चों द लगा। या बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी बच्चों, उसके भी पहले द लगता है। तो राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके भी पहले बच्चों हम लोग द का प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों रूल नंबर 16, द का प्रयोग वाद्य यंत्र, जिसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बच्चों समझ रहे हैं ना, गान बजान में जो प्रयोग किया जाता है उसके पहले बच्चों द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो तबला, पहले द लगा हुआ है बच्चों। हमने इस वीडियो को इस ढंग से बनाया है, एक तरफ देखो तबला के पहले द का प्रयोग किए हैं, तो बच्चों देखो टिक है, टिक का मतलब सही प्रयोग किए हैं। और एक जगह देखो तबला के पहले द नहीं लगाए हैं, तो हमने क्या बताया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द लगेगा। यहाँ देखो बच्चों जब द का प्रयोग नहीं हुआ तो वहाँ पर हमने क्या क्रॉस कर दिया है, ठीक ना। जैसे बच्चों देखो द हारमोनियम, हारमोनियम के पहले द का प्रयोग होगा तो बच्चों देखो सही का चिन्ह है, सही प्रयोग किए हैं। लेकिन हारमोनियम के पहले देखो द का प्रयोग नहीं किए तो बच्चों क्या हो गया, गलत। तो बच्चों समझना, आगे देखो गिटार है, पियानो, ढोलक, वायोलिन, ट्रम्पेट, तो बच्चों इस सब के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अगर द का प्रयोग नहीं करते हैं तो बच्चों गलत हो जाता है। रूल नंबर 16 आ गया होगा समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 17 बच्चों, ये भी बहुत ही VBI है, इसको ध्यान से समझें। क्या कह रहा है, द के साथ सम एडजेक्टिव, ठीक ना बच्चों, कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में व्यक्तियों का वर्ग बताने के लिए किया जाता है। तो बच्चों देखो द के साथ वैसे एडजेक्टिव आएंगे जिससे पूरे जाति का बोध होगा। जैसे देखो बच्चों द के साथ, जैसे पहला एग्जाम्पल रिच, रिच समझते हैं ना,
अमीर व्यक्ति को कहा जाता है। बच्चों देखो द रिच का जब हम लोग प्रयोग किए उसका मीनिंग क्या हुआ, रिच पीपुल, अमीर आदमी का वो बोध कराया बच्चों, अर्थ बताया। तो द रिच, रिच के पहले बच्चों जब हम द का प्रयोग किए पूरे जाति का, अमीर जाति का बोध हुआ बच्चों, इसको हिंदी में अमीर लोग कहते हैं। जैसे बच्चों गरीब, पुअर, तो देखो पुअर के पहले भी द। लेम, लेम का मतलब बच्चों होता है लंगड़े, लंगड़ा जिसको चलने में दिक्कत होता है। द सिक का मतलब बच्चों क्या होता है, बीमार। डम का मतलब होता है गूंगा। डीफ का मतलब होता है बहरा। यंग का होता है युवा। ब्लाइंड का होता है अंधा। एडुकेटेड का शिक्षित। विक्ड का मतलब होता है दुष्ट लोग। आगे देखो ऑनेस्ट का ईमानदार, डिसऑनेस्ट। इस सब के पहले बच्चों हमने द का प्रयोग किया, इससे पूरे बच्चों जाति का बोध हो गया, ठीक ना। अमीर जाति का, गरीब जाति का, अंधा का, ब्लाइंड का, शिक्षित का, तो एडुकेटेड बच्चों। रूल नंबर 17 क्लियर हो गया। अगर इस सब वर्ड के पहले बच्चों जब द लगाते हैं उससे उस सेंटेंस में पूरे जाति का बोध होता है बच्चों। आया समझ में। अब आगे देखें बच्चों क्या कह रहा है। द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। तो द का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। बच्चों आपने पढ़ा होगा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में 3 तरह का डिग्री होता है बच्चों, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के बाद कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद होता है सुपरलेटिव डिग्री। बच्चों देखो मैं बताता हूँ, जैसे कोई सुंदर है, ठीक ना, जैसे सीता सुंदर है, तो बच्चों हमने सिर्फ सीता के बारे में बताया, ये पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक ना। सीता से सुंदर गीता है, देखो सीता गीता जब हमने 2 का तुलना किया तो बच्चों एक में मोर ब्यूटीफुल लग जाएगा। तो जब एक के बारे में बताया बच्चों तब ब्यूटीफुल था, 2 का तुलना किया तो क्या लगा, मोर ब्यूटीफुल। और कहेंगे सबों में सीता सुंदर है तो बच्चों मोस्ट लग जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये मोस्ट ब्यूटीफुल कौन सा डिग्री में है, सुपरलेटिव डिग्री। उसी तरह बच्चों टॉल से क्या बना, टॉलर। टॉल एक किसी के बारे में बताए, 2 के बारे में टॉलर, और जब सबों में लंबा था तो टॉलेस्ट। तो बच्चों सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे देख सकते हैं टॉलेस्ट मैन के पहले द, तो बच्चों इधर देखो टॉलेस्ट मैन के पहले ए का प्रयोग किया, जो कि क्या हो गया, गलत, क्योंकि हमने बताया सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो द फास्टेस्ट ट्रेंड सही प्रयोग है। हैप्पीएस्ट मैन के पहले द लगा। मोस्ट हैंडसम बॉय, मोस्ट हैंडसम बॉय का मतलब क्या, सबसे सुंदर लड़का है, ठीक ना बच्चों। उसके भी पहले हमने किसका प्रयोग किया, द का। तो रूल नंबर 18 क्लियर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है ये, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जब सुपरलेटिव डिग्री देखिए, ठीक ना, ये सुपरलेटिव डिग्री आपको एक चैप्टर में पढ़ना है। जब पढ़िएगा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव तो उसमें पूरा आपको समझाया गया है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें आपको और बेहतर से समझ में आएगा। तो सुपरलेटिव डिग्री में भी हम लोग बच्चों द का प्रयोग करेंगे। जैसे इसको हम लोग वाक्य में प्रयोग में देखते हैं, जैसे देखो ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास, वो अपने क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। बच्चों देखो बेस्ट, बेस्ट है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री में है। तो बच्चों आपको मन में आ रहा होगा इसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री क्या है। तो बच्चों गुड, जब एक किसी को अच्छा चर्चा किए तो गुड हुआ, जब 2 के बीच में तो बेटर, और सबसे अच्छा तो उसके लिए बेस्ट। तो बच्चों देखो बेस्ट के पहले द का प्रयोग है। एक एग्जाम्पल में बेस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ तो बच्चों वो गलत हो जाता है। आगे देखो क्या दिया हुआ है, सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द विलेज, तो गांव में सबसे सुंदर लड़की है। तो बच्चों देखो मोस्ट के पहले, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है ना बच्चों, उसके पहले भी देखो हम लोग किसका, द का प्रयोग किए। एक में देखो बच्चों मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ। तो बच्चों क्लियर हो गया, बेस्ट और मोस्ट के पहले बच्चों हम लोग द का प्रयोग करेंगे तब हमारा रूल सही होगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। अब आगे देखते हैं बच्चों क्या है रूल नंबर 19 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। तो द का प्रयोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्रमवाचक विशेषण के पहले होता है। बच्चों ऑर्डिनल एडजेक्टिव समझते हैं,
जिससे बच्चों जैसे देखो जो हम लोग फर्स्ट, जैसे जो अच्छा नंबर फर्स्ट डिवीज़न लाया तो कहते हैं ना फर्स्ट किया, जो दूसरा रैंक पर आया उस सेकंड किया। जैसे बिहार के पहले मुख्यमंत्री होंगे या पहले प्रधानमंत्री होंगे तो बच्चों फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बोलेंगे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे। तो बच्चों जिससे संख्या का बोध हो, जैसे देखो ऑर्डिनल एडजेक्टिव में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसी तरह बच्चों टेंथ हो या नेक्स्ट हो, लास्ट हो, ये सब ऑर्डिनल एडजेक्टिव है बच्चों। इस सब के पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। तब देखो बच्चों एग्जाम्पल में क्या है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट के पहले बच्चों हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री तो बच्चों क्या लिखेंगे? द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सेकेंड के पहले भी बच्चों द लगाएंगे। उसी तरह देखो द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, इस बुक का सबसे अंतिम चैप्टर, उसके पहले भी द लगा। अगला बस, द नेक्स्ट बस के पहले भी द लगा। द सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, बच्चों देखो सेकेंड के पहले द लगा। तो बच्चों ऑर्डिनल एडजेक्टिव जिससे संख्या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह नेक्स्ट हो या लास्ट हो तो बच्चों उसके भी पहले द का प्रयोग करेंगे। और ये आपके लेवल जिस क्लास में पढ़ रहे हो आप, उसके लिए सब बच्चों बहुत ही VVI रूल है। अब आगे देखो बच्चों क्या है रूल नंबर 20 में, द का प्रयोग आविष्कार की गई वस्तुओं के नाम के पहले होता है। आविष्कार समझते हैं बच्चों, जिसको इन्वेंशन कहते हैं, ठीक ना। जैसे देखो द टेलीविजन के पहले बच्चों द लगा। टेलीफोन, सिनेमा, वायरलेस, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रिक बल्ब, मोबाइल, उसके भी पहले बच्चों द लगा। पता है बच्चों टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो G.L. बेयर्ड ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था बच्चों? मार्कोनी ने। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार बच्चों किसने किया था? मार्टिन कूपर ने। तो बच्चों इस सब के पहले भी किसका? द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो हमने नीचे एग्जाम्पल में आपको प्रयोग करके बताया है, इन वाक्यों को देखें। जैसे टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? इसको इंग्लिश में वाक्य कैसे बनाएंगे? हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। बच्चों देखो टेलीस्कोप आविष्कार किया गया वस्तु है, इसके पहले द लगा तो ये सही है। और दोनों एग्जाम्पल नीचे में देखो द नहीं लगा है, एक में कुछ नहीं लगा है, एक में ए लगा दिया है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? गलत होगा, ठीक ना बच्चों। तो आविष्कार की गई वस्तु जिसको इन्वेंशन इंग्लिश में कहते हैं, उसके पहले बच्चों हम लोग द का प्रयोग करेंगे। आगे देखो क्या कह रहा है रूल नंबर 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री बच्चों समझ में आया? हमने तुरंत चर्चा किया था। जब दो के बीच में तुलना होगा बच्चों, देखो कंपैरेटिव डिग्री प्लस क्या बोल रहा है? ऑफ द टू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, उसमें कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं बच्चों। इसको हम लोग समझने का कोशिश करें। जैसे देखो बच्चों, सुमन इज़ द मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज़। क्या कह रहा है? सुमन जो है दो लड़कों में सबसे ज़्यादा हैंडसम है, सुंदर है देखने में। तो कौन है सुंदर देखने में? सुमन। तो बच्चों देखो सुमन इज़ द मोर हैंडसम, मोर हैंडसम के पहले बच्चों द का प्रयोग किए। और एक अगला एग्जाम्पल देखो, मोर हैंडसम के पहले बच्चों द का प्रयोग नहीं हुआ, तो पहला एग्जाम्पल सही है, दूसरा गलत है। अब देखो तीसरा क्या कह रहा है? सी इज़ द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। वह क्या है? दोनों लड़कियों में सबसे ज़्यादा अच्छा है, सबसे ज़्यादा नहीं, दोनों में अच्छा है। तो बच्चों देखो द बेटर है ना, तो बेटर के पहले बच्चों द का प्रयोग किए, ये सही है। और अगला एग्जाम्पल में देखो बच्चों, उसमें बेटर के पहले द नहीं लगा है, तो बच्चों वो गलत हो गया। आया बच्चों समझ में? देखिए बच्चों रूल नंबर 22 क्या है? यदि दो कंपैरेटिव का प्रयोग सेंटेंस में दो वस्तुओं में समानांतर रूप से बढ़ोतरी या गिरावट का बोध कराने के लिए हो। कंपैरेटिव डिग्री में ही वो लोग किन क्या कर रहा है? दो वस्तु का बढ़ोतरी या गिरावट, बढ़ोतरी समझते हैं ना, एक का बढ़ोतरी हुआ तो दूसरा का गिरावट हो रहा है बच्चों, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो बच्चों ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे देखो क्या कह रहा है, इसका रूल क्या होना चाहिए बच्चों? देख लो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, सेंटेंस का बनावट। द के साथ कंपैरेटिव डिग्री आए प्लस एस प्लस भी। एस का मतलब बच्चों क्या हुआ? सब्जेक्ट। भी का मतलब बच्चों हुआ वर्ब, उसके साथ साथ कोमा हो, फिर सेंटेंस में द हो, कंपैरेटिव हो, फिर सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, और अंतिम में क्या है? फुल स्टॉप हो।
जैसे देखो बच्चों हम लोग देखेंगे पहला क्या है इसमें, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स का मतलब क्या, द मोर ही गेट्स जितना वो पाता है, द मोर ही वांट्स वो उतना ही चाहता है। बच्चों देखो द मोर कंपैरेटिव है, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, गेट्स यहाँ पर बच्चों वर्ब है, देखो तो वहाँ पर कोमा भी दिया हुआ है, द है, फिर कंपैरेटिव है, ही बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट है, वांट्स बच्चों वर्ब है, और देखो क्या है, फुल स्टॉप है। बच्चों ये वाक्य क्या है, सही है। दूसरा वाक्य बच्चों देखो तो क्या है, गलत है। तीसरा भी बच्चों गलत है। चौथा देखो क्या कह रहा है, द हायर वी गो द कूलर वी फील। बच्चों कहने का मतलब क्या, जितना हम लोग ऊपर जाएंगे, द कूलर वी फील का मतलब हम लोग ठंडा महसूस करेंगे। जितना हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे बच्चों उतना हम लोग क्या, ठंडा महसूस करेंगे। तो देखो चौथा वाक्य भी बच्चों वहाँ पर टिक लगा हुआ है ना, सही है। आगे देखो, द डीपर द वेल इज द कूलर द वेदर इज। क्या कह रहा है बच्चों, द डीपर द वेल इज द कूलर द वेदर इज। जितना नीचे होता है बच्चों वहाँ का कूलर द वेदर समझते हैं, मौसम वहाँ पर उतना ठंडा होता है। जैसे आप ही लोग जानते होंगे पानी जितना नीचे से आता है बच्चों उतना ज़्यादा ठंडा होता है। इसी तरह बच्चों रूल नंबर 22 आपको क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बच्चों ये सब जो रूल हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपको कंपटीशन लेवल का है, ठीक ना बच्चों। इंटर लेवल के साथ साथ कंपटीशन लेवल में भी एग्ज़ाम में पूछता है बच्चों। थोड़ा अगर अभी हम ध्यान दे लेंगे इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा, और अच्छे जॉब के लिए एक विषय अनिवार्य होता है बच्चों इंग्लिश। तो इंग्लिश पर कमांड हम लोग धीरे धीरे कर सकते हैं बच्चों। क्या बच्चों समझ आ रही है आप लोग को। तो देखिए रूल नंबर 23, कंपैरेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले ज़रूरत के मुताबिक ए एन का प्रयोग होता है बच्चों। अब देखो यहाँ पर ए एन का भी प्रयोग देखेंगे। जैसे देखो लता इज़ ए बेटर सिंगर देन आशा। लता क्या कर रहा है, लता मंगेशकर पता है गायिका का नाम है, अच्छा गाना गाती है। एक देखो क्या दिया आशा, तो क्या लता इज ए बेटर सिंगर देन आशा। लता जो है एक अच्छा गायिका है, किससे, आशा से। तो बच्चों देखो बेटर है ना कंपैरेटिव डिग्री में, यहाँ पर बच्चों देखो बेटर के पहले ए का प्रयोग किए जो सही है। दूसरा एग्जाम्पल जो दिया हुआ देखो बच्चों वहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है, गलत है। तीसरा देखो दिस इज एन ओल्डर पेन देन डेड। ये जो कलम है वो क्या है, ओल्डर है, पुराना है उससे। तो बच्चों वहाँ पर देखो ओल्डर के पहले एन का प्रयोग किए। तो बच्चों कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग ए एन का भी प्रयोग करते हैं। वैसे बच्चों हम लोग द का प्रयोग देख रहे हैं, लेकिन हम लोग ए एन का भी प्रयोग कहीं कहीं पर करते हैं बच्चों, ठीक ना बच्चों। आज मौसम थोड़ा गर्म है बच्चों। आगे देखिए क्या है, नाउन प्लस ऑफ। रूल नंबर 24 देखिए, नाउन के साथ ऑफ आए फिर नाउन आए बच्चों, तो उस वाक्य का स्ट्रक्चर ऐसा हो तो बच्चों पहला नाउन, उस वाक्य में दो नाउन आएगा बच्चों। नाउन का मतलब समझते हैं संज्ञा, लेकिन पहले वाले बच्चों नाउन के पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, द का। जैसे देखो द वाटर ऑफ दिस वेल, इस कुएं का पानी। तो बच्चों देखो वाटर एक है नाउन और एक है वेल बच्चों नाउन। यहाँ पर देखो पहला नाउन कौन है, वाटर है ना, तो उसके पहले बच्चों देखो द का प्रयोग किए, क्लियर है ना बच्चों। वाटर के पहले भी द का प्रयोग होता है। आगे देखो द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय की लड़की। तो बच्चों देखो गर्ल्स भी है नाउन, स्कूल भी है नाउन। तो बच्चों हमने क्या क्या पहले वाले नाउन के पहले द लगाएंगे। द पीपुल ऑफ झारखंड, झारखंड के लोग। तो बच्चों पीपुल भी है नाउन और झारखंड नाउन है, तो बच्चों पीपल के पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का। अब बच्चों आगे देखो क्या कह रहा है, द का प्रयोग समाचार पत्रों या अखबारों के नाम के पहले होता है। तो बच्चों द का प्रयोग हम लोग समाचार पत्र या अखबार के नाम के पहले करते हैं। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, बच्चों द टाइम्स ऑफ इंडिया। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, तो बच्चों उसके पहले द लग जाएगा। जो भी समाचार या अखबार पत्र है बच्चों उसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। जैसे प्रभात खबर, उसके पहले द लग जाएगा। दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, बच्चों इस सब के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे।
आगे देखिए बच्चों, अब क्या आया, रूल नंबर 26 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे बच्चों। तो द का प्रयोग संग्रहालय, तो संग्रहालय बच्चों जानते हैं उसको म्यूजियम कहा जाता है। म्यूजियम जहाँ पर ज्ञान, किसी महापुरुष की जीवनी लेख को लिखित रूप में रखा जाता है बच्चों, उसी को संग्रहालय या उसको इंग्लिश में म्यूजियम कहते हैं। जैसे बच्चों पुस्तकालय देखो, लाइब्रेरी, होटल या भोजनालय, रेस्टोरेंट या नाटक गृह बच्चों, थिएटर, क्लब, सिनेमाघर, इस सब के नाम के पहले बच्चों हम लोग द का प्रयोग करते हैं। रेस्टोरेंट जानते हैं बच्चों, आजकल सबसे चलता फिरता दुकान आपको खाने का है रेस्टोरेंट। तो बच्चों इसमें जानते हैं रेस्टोरेंट में आपको खाने के साथ साथ रहने का भी जगह होता है, रात में आप ठहर भी सकते हैं बच्चों, उसी को रेस्टोरेंट कहते हैं। एक देखो बच्चों क्लब आया, क्लब का मतलब जानते हैं, क्लब का मतलब बच्चों होता है थोड़ा अय्यासी का जगह, जहाँ पर लोग टेंशन फ्री होने जाते हैं, नशा करने जाते हैं, नशा के साथ साथ पेय पदार्थ, पीने वाला पदार्थ, और वहाँ पर थिएटर गाना की तरह बसा, उसी को बच्चों क्लब कहते हैं। उस सब के पहले बच्चों हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो एक एक करके हम लोग देखेंगे। संग्रहालय या अजायब घरों के नाम के पहले, जैसे देखो ब्रिटिश म्यूजियम के पहले द लगा है। पटना म्यूजियम बच्चों, म्यूजियम पटना में भी है, उसके पहले भी द लगा। पुस्तकालय जैसे देखिए द ब्रिटिश लाइब्रेरी के पहले द, कांग्रेस लाइब्रेरी के पहले भी द। होटल के नाम के पहले जैसे बच्चों देखो क्या है, होटल अशोका होटल के पहले द सम्राट इंटरनेशनल, द ताजमहल होटल बच्चों, इस सब के पहले द का प्रयोग। भोजनालय के नाम जैसे मौर्या के पहले द अप्सरा, द हिल्टन, द मैंडारिन, द शेराटन। अब नाटक गृह के नाम, नाटक गृह समझते हैं बच्चों, थिएटर, ये भी एक अयासी का जगह है बच्चों। जैसे देखो बच्चों द ग्लोब थिएटर, द अप्सरा थिएटर। आगे देखो बच्चों क्लबों के नाम, द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब। अब सिनेमाघर जो भी है, उमा टॉकीज़, द पूनम टॉकीज़, द लाइट हाउस, द अमर टॉकीज़, द बीना टॉकीज़। तो बच्चों इस सब के नाम के भी पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का। तो क्लियर हो गया बच्चों, एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लें, ज़रूरत लगे तो आप इसको कॉपी में राइट डाउन भी करें। अब आगे देखिए बच्चों, रूल नंबर 27 क्या कह रहा है, 27, द का प्रयोग इन सार्वजनिक स्थानों के नाम के पहले होता है। जैसे चिड़ियाघर देखिए जू, द सेंट्रल बैंक, द बोटेनिकल गार्डन, द स्टेट बैंक, द टाटा टेक्सटाइल, द नेशनल हाईवे। तो बच्चों इस सब के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ दे रहा है बच्चों, लेकिन इनमें हम लोग देख लेंगे क्या कह रहा है। लेकिन किसी स्टेशन, पार्क है, रोड है, उसके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखो बच्चों द पटना जंक्शन, यहाँ पर हम लोग क्या कह रहा है, पटना जंक्शन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। कमाटुल स्टेशन, हाजीपुर स्टेशन। तो बच्चों यहाँ पर स्टेशन के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। जब नहीं करते हैं तो वो हम लोग के सही है ना बच्चों। रूल नंबर 27 भी समझ में आया, उसको एक बार देख लें। जब ज़्यादा आपको दिक्कत बुझाता है तो बच्चों वीडियो को पॉज करें, रोकें और आप लोग उसको लिखने का कोशिश करें बच्चों। आपके ये सिलेबस का बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है, आर्टिकल्स बहुत ही मज़ेदार बच्चों, रोचकदार है, बहुत अच्छे से समझ में आता है जब आप ध्यान दीजिएगा तब। अगर ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चों इसको आप रट कर भी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर इंग्लिश में नहीं ला सकते हैं, आर्टिकल्स चैप्टर में नहीं ला सकते हैं। अब ध्यान दें बच्चों, रूल नंबर 28 क्या कह रहा है। तो 28 हम लोग देखेंगे, किसी देश के नाम के पहले द का यूज नहीं होता है। तो बच्चों जब देश का नाम हो तो उसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन कुछ देश के नाम के पहले बच्चों किसका प्रयोग करते हैं, तो द का करते हैं। जैसे देखो द USA, ठीक ना बच्चों, द UAE, द नीदरलैंड्स, द UK, द USSR, इस सब के पहले बच्चों द का प्रयोग करेंगे। लेकिन जनरली हम लोग देश के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो एग्जाम्पल में दिख रहा है वही सेंटेंस में आपको कहीं दिखेगा और पूछेगा यहाँ पर द का प्रयोग होगा, तो बच्चों इस सब एग्जाम्पल में हम लोग द का प्रयोग करेंगे। क्या इंडिया के पहले भी वहाँ द का प्रयोग होगा बच्चों?
नहीं होगा। लेकिन जब सेंटेंस चेंज होगा, जब इंडिया की विशेषता बताएंगे बच्चों, तब हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखो रूल इसी का क्या बता रहा है। आगे यदि प्रॉपर नाउन को कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करे तो एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे देखो बच्चों, द ग्रेट विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर एक अच्छे बच्चों इंग्लिश में एक अच्छे लेखक हैं, राइटर हैं, बहुत अच्छे इनका नाम चलता है इंग्लिश में बच्चों। तो इसके पहले देखो द। इंदिरा गांधी लेट मरी हुई है, तो बच्चों पता है ना, जो गुजर गए हैं, जो मृत हो गए हैं, उनके नाम के पहले लेट लगाते हैं। जैसे इंदिरा गांधी देखो LAT लेट, उसके पहले द लगा। तो बच्चों एग्जाम्पल देख ले इसमें, इस सब के नाम के पहले हम लोग द लगाते हैं। तो रूल नंबर 29 बच्चों, ये पेज लास्ट है। देखिए रूल नंबर 29 क्या कर रहा है। द का प्रयोग के हिसाब से या की दर से के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो बच्चों हम लोग इसमें द का प्रयोग करेंगे जिसमें हिसाब से या दर से पता चले। जैसे एग्जांपल देखते हैं, डीजल इज सोल्ड बाय द लीटर। देखिए डीजल को कैसे बेचा जाता है, लीटर के हिसाब से ना। बच्चों देखो लीटर के पहले किसका प्रयोग किए हैं, सॉरी बच्चों, हाँ ठीक है, लीटर के पहले किसका प्रयोग किए हैं, द का। आगे देखो, बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन। बच्चों देखो बनाना को कैसे बेचा जाता है, दर्जन के हिसाब से। तो बच्चों देखो डजन के पहले यहाँ पर द लगाए हैं। लेकिन नोट में राइस इज सोल्ड RS 10 A किलो। जैसे राइस को बेचा जाता है 10 रुपये पर किलो, तो बच्चों वहाँ पर A का प्रयोग करते हैं हम लोग। आपको A और N के प्रयोग में हमने आपको बताया भी था। तो बच्चों रूल नंबर 29 को देख लें। जब हिसाब और के दर से आएगा तो बच्चों वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। अब रूल नंबर 30 बच्चों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना समान वर्ग की दूसरे प्रॉपर नाउन से किया जाए, इसका मतलब बच्चों दो प्रॉपर नाउन का तुलना होगा खास व्यक्ति से, तो बच्चों दूसरे जो प्रॉपर नाउन होंगे उनके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, मुंबई इज़ द लंदन ऑफ इंडिया। लंदन आप लोग जानते हैं एक अच्छा शहर है, तो मुंबई को तुलना किससे तुलना किया गया है बच्चों, लंदन से। देखो तो मुंबई भी प्रॉपर नाउन, लंदन भी प्रॉपर नाउन। तो बच्चों हमने क्या बताया, दूसरा प्रॉपर नाउन के पहले ना, तो लंदन के पहले देखो बच्चों द का प्रयोग किया। उसी तरह आगे देखो, अब्दुल कलाम इज़ द न्यूटन ऑफ इंडिया। अब्दुल कलाम का बच्चों नाम जानते होंगे, बहुत अच्छे शिक्षक थे, लेखक थे, वैज्ञानिक थे, राष्ट्रपति भी रहे बच्चों, बहुत अच्छे ये थे। उनको तुलना किससे किया गया, न्यूटन। न्यूटन का नाम आप लोग सुना होगा बच्चों, फिजिक्स में बहुत अच्छे विद्वान थे फिजिक्स के। तो देखो बच्चों, अब्दुल कलाम इज़ द न्यूटन ऑफ इंडिया। तो अब्दुल कलाम और न्यूटन दोनों प्रॉपर नाउन है। तो बच्चों हमने न्यूटन से पहले किसका प्रयोग किया, द का। तो बच्चों हमने आपको आज के क्लास में डिफिनिट आर्टिकल्स द का प्रयोग बताया। रूल नंबर 1 से शुरू किया और अंत किया रूल नंबर 30। बच्चों हमने आपको उसी समय बोला, मैं जितना आपको रूल्स ये द का बता दिया हूँ बच्चों, आपको कोई किताब में इतना नहीं मिलता है। तो बच्चों इसको ध्यान से समझें। ये आपको इंटर मैट्रिक वाले स्टूडेंट के साथ साथ कंपटीशन वाले विद्यार्थी भी इस वीडियो को देखें, अच्छे से समझें और ज़रूरत पड़ने पर इसे बच्चों कॉपी पर उतार लें, ठीक ना बच्चों। तो यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मैं हमेशा आप लोग के लिए वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान भाषा में और आपको ऐसा वीडियो बनाता हूं कि बच्चों आप साथ साथ उसको उतार भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों मैं सिर्फ बोर्ड पर बता देता हूं कि आप लोग कैसे उतार सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है, तो बच्चों आप लोग उसको लिख ले कॉपी में, ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा। तो बच्चों मैं लगातार इंग्लिश के क्षेत्र में बच्चों को 6 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों। हमें ज्ञात है कौन से बच्चे किस ढंग से समझते हैं। तो हमारे संस्थान प्रगति स्टडी सेंटर में हर एक वर्ष बच्चों 6 वर्ष से हमने बहुत सारे बच्चे को इंग्लिश में अच्छा नंबर दिलवाया, अच्छे जानकार हैं, बहुत सारे बच्चों जॉब भी प्राप्त किए। तो बच्चों इसको ध्यान से देखें। इंग्लिश हमारे YouTube चैनल प्रगति ऑनलाइन इंग्लिश को सब्सक्राइब करें।
आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट करें बच्चों, अच्छा लगता है, उससे प्रभावित होता हूँ और हर एक दिन उससे बेहतर आप लोग के लिए वीडियो लाता हूँ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब आगे इस चैप्टर आर्टिकल्स ख़त्म हुआ तो बच्चों इसका हम लोग क्यूज के साथ साथ टेस्ट भी करेंगे और फिर मैं अगला टॉपिक आपको लेके रोज़ाना की तरह अपने समय से यूट्यूब पर आपको वीडियो बच्चों डाल देता हूँ, लाइव भी आता हूँ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स।